दीन में मुस्तकिल मिजाजी कैसे आ सकता? भाईजान दीन का मसला मुस्तकिल मिजाजी नहीं, मुस्तकिल मिजाजी हर मसले के अंदर है, चाहे दीन का मसला हो दुनिया का मसला। जब आप इमोशनल किसी चीज़ को अप्रोच करेंगे ना, जज्बाती लिहाज से, इमोशनली लिहाज से, इमोशनल एलिमेंट से अगर आप अटैच होते हैं ना किसी चीज़ के साथ, तो इमोशंस ऊपर हुए तो आपकी उसके साथ एक्टिविटी और तहरीक और मुतहर्रिकपना भी उसी वक्त ऊंचा हो जाएगा। जब इमोशंस डाउनवर्ड उसमें नोशन में होंगे तो आप भी नीचे बैठ जाएंगे बिल्कुल। इसलिए अपने अंदर प्रिंसिपल्स पैदा करें, परसेप्शंस पैदा करें, नज़रियात और अकीदे पैदा करें कि भाई ये काम जज्बातों को बड़ा अच्छा लग गया, उम्मीद बड़ी बन गई उससे, होपफुल बड़ा हुआ मैं उससे, या मैं होपलेस बहुत हुआ उससे। ना ऑफ हो इमोशनली, ना ऑन हो इमोशनली। ऑन भी हो तो परसेप्शनली और प्रिंसिपली और नज़रियात के लिहाज से हो कि भाई ये काम इसलिए करूँ कि हकाइक ये कहते हैं, दलाइल ये कहते हैं, सोच ये कहती है, मुशाहिदा ये कहता है, फैक्ट्स ये कहते हैं कि ये काम ऐसे ही करने का है, ये चीज़ ऐसे ही सोचने की है, ये मामला ऐसे ही निपटाने का है। तो जब ये चीज़ें आपके अंदर आएंगी तो तब आपके अंदर प्रिंसिपल ड्राइव आएगी। इमोशनल ड्राइव वहाँ यूज़ करते हैं जब वसाइल ही कुछ नहीं होते, जब परसेप्शंस थक जाता है मैथमेटिक्स कर करके, तब इमोशंस का तड़का लगाया जाता है वहाँ पर, इमोशन अपने आप को ट्रिगर करने के लिए। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर में भी कहा, कौन चाहेगा मेरे आँख कान हाथ कट जाए अल्लाह की राह के, मगर वो 24 घंटे तो इस मिजाज के अंदर नहीं थे वो मक्के मदीने के अंदर, क्योंकि प्रिंसिपली उनका वो अपने बिलीव्स में प्रिंसिपल्ड थे। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबिही व क़दरी खैरि शर्रि मिनल वल बासी बादल मौत। वो अपनी तौहीद को उस शिर्क के मुकाबले में प्रिंसिपल ड्राइव थी उनकी। उनको पता था भाई ये है, ये हक है, ये सच है, इसी को हमने कामिल करना है, इसी को हमने पहुंचाना है जहां तक पहुंचाना है, और खुद को भी इसके साथ पहुंचाना है। वो इमोशनली अटैच भी थे इसके साथ, मगर प्रिंसिपली भी बहुत अटैच थे। तो अपने अंदर प्रिंसिपल ड्राइव्स पैदा करें, इमोशनल ड्राइव्स ना पैदा करें। इमोशन नीचे होंगे, आपकी तहरीक मर जाएगी आपके अंदर से, आपका ड्राइव मर जाएगा आगे से। हाँ जी, अच्छा आगे, विजन बनाते हुए आखिरत और दुनिया में किस तरह बैलेंस कायम कर सकते हैं। दुनिया का विजन क्या है इंसान का? एक एंड विजन क्या है कि हम आखिरत में जन्नत में चले जाएं। मेरे ख्याल से 12 बज चुके हैं और शायद जाने का टाइम हो चुका है। क्या कहते हैं आप लोग? लोग भी थक गए होंगे आज मेरे ख्याल से हमें सुन सुन के। अच्छा जी, देखें ग्रैंड विजन जिंदगी का क्या है। विजन को 2 हिस्सों में डिवाइड करें। एक है आपका ग्रैंड विजन। वो ग्रैंड विजन ये है कि फमन ज़ुहज़िह अनिन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द, और जन्नत में दाखिल हो गया वो फाज अरबी में फौज कहते हैं कामयाबी को। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान की तख्लीक हुई है कि वो अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह को बड़ा मानते हुए, मुस्तहिक मानते हुए, हक पर मानते हुए, ताज़ीमन बड़ा मानते हुए, अपने आप को अल्लाह के आगे सपोर्ट कर ले, अल्लाह को बड़ा मानते हुए। हर चीज़ अल्लाह से है और इसकी ज़ात से गैर से की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ अल्लाह है। ये है ग्रैंड विजन। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून फमन ज़ुहज़िह अनिन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये है ग्रैंड विजन। अब इस ग्रैंड विजन को अपने अंदर उतारा जाए और इसके अंदर जो इबादात हैं, जो इसका इबादात और स्पिरिचुअल एलिमेंट है, वो भी इस ग्रैंड विजन के साथ ही होगा। मतलब तज़किया नफ्स, ज़िक्र अस्कार, अल्लाह की याद, अल्लाह से जुड़ना, नमाज़ें पढ़ना, उसमें जो है वो अल्लाह के लिए रोना, जन्नत की तड़प, जहन्नम का डर, दुआएं, और फिर हुकूक वगैरह सारा। दूसरा पार्ट में बाद में लेके आऊँगा, पहले ये मैं स्पिरिचुअल पार्ट लेके आऊँ। ग्रैंड विजन बन गया तो उसके साथ आपका एक स्पिरिचुअल विजन भी बन गया आगे से लाइफ का, कि रूह ने असल में सुकून और करार कहाँ पाना है। अब इसके अंदर अब एलिमेंट क्या है? दूसरा एलिमेंट ये है आपका कि इसके नीचे फिर छोटे छोटे विजन बनेंगे जो करियर रिलेटेड भी होंगे, प्रोफेशन रिलेटेड भी होंगे, नीड आर बेसिस भी होंगे, एमरजेंसी बेस्ड भी होंगे, मुख्तलिफ गोल्स बनते जाएंगे ठीक है जी। अब उसमें करियर गोल लेना है, सोशल गोल्स लेने हैं, फाइनेंशियल गोल्स लेने हैं, आपने पर्सनल गोल्स लेने हैं, अपने फिजियोलॉजिकल गोल्स लेने हैं, जिस्मानी लिहाज से आपने, ये सब उसके अंडर होगा। अगर ये उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हुए उसको सर्फ और उसके अंदर बना है, पैसा कमाना है, अच्छा गोल है, बुरा थोड़ी है। अल मोमिन अल कवी, जो ताकतमान कमज़ोर मुसलमान के मुकाबले में अफजल होता है, बेहतर होता है। कमज़ोर मुसलमान जन्नत में पहले जाएगा, उसको भी अपने लिहाज से रुतबा दे दिया, और जो अमीर होगा उसके अपने तरीके से हमेशा सर्व किया, हमेशा सिस्टम को सर्व किया, दीन इस्लाम की भी खिदमत की है। सबके अपने अपने वो हैं, मेरिट्स हैं, किसी के डिमेरिट्स नहीं मैं यहाँ बात करूँगा, तो इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है कि अगर पैसे कमाने का शौक है, हराम शौक है, ये कोई हराम शौक नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी बात है। इंसान अगर कमाई करना चाहता है, इंसान एक इदारा बनाना चाहता है, एक कंपनी खोलना चाहता है, एक बिज़नेस करना चाहता है, कारोबार करना चाहता है, ज़िंदगी में पहुँचना चाहता है,
मगर ये उस ग्रैंड विजन के अंडर अलायंस में और एफिलिएशन और उसके इल्हाक के साथ किया जाएगा कि इसके अंदर मैं उसको नहीं कहीं डिस्ट्रॉय कर दूं, और दूसरा मैं इसके साथ उसको कितना कॉन्स्टिट्यूट करता हूं, पहले अपने लिए और फिर अपनी सोसाइटी के लिए। तो जब आपने इस थॉट के साथ करना है ना, तो आप अपनी दुनिया का कोई भी काम ना दीन के साथ अलाइन करके ही चल रहे होंगे। लेकिन जब आपका दीन के अंदर जब मसले आएंगे ना, तो दीन जब आपकी दुनिया के कामों के अंदर कुछ इश्यूज आएंगे ना, तो दीन ने उन इश्यूज में भी सॉल्यूशंस निकाल के रखे हैं। असल वर्कशॉप्स और कोर्सेज होने चाहिए कि जहां पर दुनिया के अंदर हम मजबूर हैं तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, वहाँ मजबूरी की वजह से वहाँ पकड़ दीन, अगर दीन कॉम्प्रोमाइज़ भी होगा तो पकड़ नहीं होगी उसके अंदर, क्योंकि हम मजबूर हैं वहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल जो है, अब ये छतियाँ अगर इसके ऊपर तस्वीरें ली जाती हैं और इस तरह का मामला होता है, तो इसके ऊपर अगर एक इंसान नहीं खिंचवाता तस्वीरें और औरत अपनी तस्वीर हिजाब नहीं खराब करती इसके अंदर मामले इस लिहाज से, तो यहाँ पर क्योंकि अब ये आज के, तो इस पर नहीं पकड़ होगी अगर इंसान कोई करवाता है इसको अपने अंदर। जो तकवे के लिहाज से नहीं करवाना चाहता वो एक अलहदा मसला है, मगर अभी क्योंकि स्टेट ने हर आदमी को, आज के दौर की ये मजबूरियाँ बन चुकी हैं जिसको हम पे इसका सवाल नहीं होगा बनाने वाले, जिनके ये लॉज हैं उनसे जो इसकी हिकमतें हैं उसके लिहाज से, जो इसके बेनिफिट्स और उसके कॉन्स के लिहाज से अल्लाह के यहाँ उनकी सवाल जवाब होंगे। और जो भी अल्लाह ताला उनको भी बख्शे अगर उनसे कोई गलती हो चुकी है। अगर हुकूमत से भी किसी जगह पर गलती होती है तो उनके लिए दुआ करते हैं, उनके ऊपर अजाबों की दुआ नहीं करते, अल्लाह हिफाजत रखे उनकी। तो मसला यहाँ पर यह है कि दुनिया के अंदर अगर किसी जगह पर आपकी कोई दीनी बात भी कॉम्प्रोमाइज, कहीं जबरन तो नहीं हो रही, कहीं आप मजबूर तो नहीं है, कहीं गाफिल तो नहीं थे, कहीं भूल चूक तो नहीं हो गई आपकी कहीं से, कहीं आप जाहिल तो नहीं थे, उस मसले को जानते नहीं थे, तो इसके बाद अगर आप दानिस्ता तौर पे भी करते हैं तो उस गलती को रेक्टिफाई और तौबा करने के पीछे का एक लेवल आता है, फिर उसमें फतवे का एक लेवल आता है। फतवे के अंदर लेवरेजेस देखी जा सकती हैं, तकवे के अंदर हाईएस्ट लेवल पे आप जा सकते हैं। माल देने की बात आई तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु पूरा ही घर लेके आ गए, उमर रदी अल्लाह अन्हु आधा लेके आ गए। तो ये लेवल्स तो हैं परफॉर्मेंसेस के अंदर हर लिहाज से। तो और उसमें फिर वो लोग भी थे जो जंगों में बिल्कुल आगे होते थे, फिर कुछ ऐसे होते थे जो पीछे थे थोड़े से, और कोई उनसे पीछे थे, फिर इसी तरीके से अशरा मुबशरा हैं, फिर आपके 4 खुलफा राशिदीन में से हैं। तो ये लेवल्स ईमान के हर लिहाज से हैं, हर लिहाज से लेवल्स हैं। तो इसके अंदर एडजस्ट सारे हो जाते हैं लिहाज से, मगर जहाँ पे हराम की टोटली लिस्ट शुरू हो जाए, सिर्फ उस दुनिया के एक पर्सपेक्टिव को पूरा करते हैं और वो आखिरत वाला और वो जो ओवरऑल जो जनरल ग्रैंड इमेज है, जो विजन है, उसकी धज्जियाँ उखड़ जाएं, यहाँ आपको फैसले करने होते हैं ज़िंदगी के अंदर। वहाँ उसके अंदर भी दीन आसानी का नाम है। अल्लाह इंसान को मुशक्क़तों में डालने के लिए नहीं दीन आया था यहाँ पर, और दीन में आसानियाँ हैं। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आज के माशरे के अंदर भी बहुत काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये तो एक जनरल आंसर था। कोई स्पेसिफिक इशू आएगा तो आप उलमा से और मुफ्तियों से, मुफ्तियान जितने भी हैं, अहले इल्म स्कॉलर्स जो हैं, आप उनसे पूछें आपके स्पेसिफिक मसले में कितना आपके लिए सहूलत और रियायत निकाली जा सकती है। चलें जी।